बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल अहमद अज़ान। वही हुआ जिसका डर था, ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज। बल्लेबाज पे तो मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं बल्लेबाज के जो चेयरमैन हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के अख्तर इकबाल डार साहब, उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसी क्या सूरत हाल क्रिएट हुई, वो मुआहदा असल था या मुआहदा असली नहीं था, या जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके पीछे हकायक क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं बात कर लूँ कि बल्ला नहीं रहा, बल्लेबाज भी नहीं रहा। किसी के हिस्से में बैंगन, तवा, मोर, प्याली, तरह तरह के जो चंबेली का फूल, तरह तरह के इंतहाबी निशान दे दिए गए हैं। अब जो कारकुनान है पीटीआई के, वो इस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो वोट आखिर दें। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जितने भी पीटीआई कैंडिडेट्स, मतलब वो पीटीआई को वोट देंगे, तो वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। इल्हाक का मकसद यह है कि हो सकता है जिस तरह निशान ले लिया गया, मखसूस नशिस्तें तो पीटीआई की नहीं मिलेंगी। अगर जिस तरह वोट बैंक है पीटीआई का, अगर मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती, फिर भी पीटीआई इस पोजीशन में आ सकती थी कि अब अपनी हुकूमत बना सके। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? आज़ाद उम्मीदवार तो किस तरह से अपनी हुकूमत बना सकेंगे? इसलिए इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है, ये जीतने के बाद किसी पार्टी के साथ इलाक नहीं करेंगे? अच्छा, जो हालात नज़र आ रहे हैं उस मुताबिक तो हमें यही सामने आ रहा है कि अगर इलेक्शन जो है वो होते हैं, और जिसकी गवर्नमेंट हमारी इस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहेगी, उनको जो ये पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे, आज़ाद उम्मीदवार जीतने वाले होंगे, जितनी सीटें कम होंगी, इनमें से बंदे चूज़ किए जाएंगे कि किन बंदों को हम किसी भी तरीके से उस हुकूमत के साथ मिला सके जिसकी सीटें कम हो रही हैं। और पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, या कोई भी जमात हो गई, ज़्यादा चांसेस तो इन दो जमातों के ही हैं। जो भी नून लीग या पीपी की जिसकी हुकूमत बनवाना चाहते होंगे, उसके साथ उसकी अटैचमेंट करवाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी रोल प्ले कर सकती है, और कोई और तरीके भी हैं जो सरदारी फार्मूला, यानी कि नोटों वाला जो सरदारी का फार्मूला है, वो भी चलाया जा सकता है। तो इस बात की, इसलिए पीटीआई का वोटर जो है इस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई वो करे और क्या करे। इसके साथ साथ जो पीटीआई कैंडिडेट्स हैं, यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो कंपेन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। ये 3 से 4 दिन पहले देखा, मुल्तान में पीटीआई के उम्मीदवार, उनके बेटे की दावत वलीमा चल रही थी, वहाँ पे पुलिस ने रेड किया, उसको उठा लिया। शेखुपुरा के हालात हमने देखे कि खुरम शहजाद विरक जो है ने 115 में मियाँ जवेद लतीफ़ के मद्दे मुकाबिल हैं। वो और इसके साथ जो उनके साथ पीपी 141 से तैयाब राशिद सिंधु बैरिस्टर हैं, जो तैयाब राशिद सिंधु के डेरे पर एक वर्कन कन्वेंशन होता है जिसमें पीटीआई कारकुनान शिरकत करते हैं, वहाँ पे नारेबाजी होती है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस रेड करती है, लेकिन मतलब कन्वेंशन के बाद रेड किए जाते हैं। जब पीट मतलब कोई डराया जा रहा है उनको कि भाई आप कंपेन के लिए निकलेंगे तो हम बुरी तरह आपके साथ पेश आएंगे। तो खैर, पीटीआई कैंडिडेट्स को जो कंपेन्स करने का तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस की जानिब से भी उन्हें काफ़ी थ्रेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं कि कहीं उनको ऑल टाइम उनके सर पे ये तलवार लटक रही है, कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाएं। अब आगे क्या होने जा रहा है? आगे यही होने जा रहा है भाई कि आज़ाद उम्मीदवारों को लोग पीटीआई के कैंडिडेट समझ के वोट देंगे, और जब उनको वो वोट दे देंगे, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट बनवाना चाहेगी, उनकी उनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी। और पीटीआई का जो पत्ता है वो हमें फ़िलहाल तो साफ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है अपने बातों पे डटे हुए हैं। जो उनके मुतालबात थे, जो उनके मतलब वो ना ही किसी किस्म के मुआहदे पे आ रहे हैं, ना ही वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो अपनी बातों पे डटे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं अपनी बातों से पीछे हटा, जेल से इसकी सख्तियाँ बर्दाश्त करने की बजाय मैं बाहर चला गया, तो जो मैंने कौम को बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, उन पर वो मुझे कभी भी तारीख मुझे हमेशा अच्छा याद नहीं रखेगी। वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, और वाकई ही वो अपनी बातों पर डटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो चाहते हैं कि तारीख उन्हें हमेशा याद रखे कि एक लीडर आया था, उसने ऐसी बातें की थी, और वो उस पर अमल दरामद भी किया था, और जेल की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की थी। अब बात आ गई बल्लेबाज पे। अख्तर इकबाल डार साहब का ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा से है। ये पहले इमरान खान के साथ थे शुरू में, लेकिन कुछ इख्तलाफात की वजह से इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से फारिग कर दिया था। बाद में इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के साथ अटैचमेंट कर सके, लेकिन इमरान खान साहब ने इनके साथ अटैचमेंट नहीं की। 2018 के इलेक्शन से पहले इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उसको रजिस्ट्रेशन उसकी करवाई, और इंतहाबी निशान बल्लेबाज ले लिया। अच्छा, अब पीटीआई का प्लान बी जो यही था कि इंतहाबी निशान जो बल्लेबाज है, इस पे हम अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे, और इतना खास फ़र्क नहीं पड़ना था, बल्कि बल्ले से बल्लेबाज ज़्यादा चल जाना था।
कि इमरान खान के हाथ में उन्होंने बैट पकड़ाना था, उसकी फ़ोटोज़ लगानी थी, इश्तिहारी मुहिम चलानी थी और वो बड़ा तगड़ा इनका जो है ना कंपेन इनकी हो जानी थी। लेकिन अख्तर इकबाल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ह कह दिया कि सारे टिकट्स जो हैं वो जाली हैं, ये मेरे पता नहीं किस तरह से टिकट्स बना दिए गए हैं। अब इसमें हकीकत क्या है? इसमें हकीकत अख्तर इकबाल डार साहब ने जो बात कही कि मेरे जाली टिकट्स बनाए गए हैं, ये झूठ है, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि प्लान बी पीटीआई का ये हिस्सा था। इसकी तस्दीक जो कंवर इमरान सईद शेखुपुरा के हैं, पीपी 141 से पीटीआई का टिकट चाहते थे, उनको पीटीआई की जानिब से टिकट नहीं दिया गया। वो पीटीआई के ज़िला सतह पर ओहदेदार भी हैं। तो जब उनको टिकट नहीं मिला तो अख्तर इकबाल साहब ने जो मुआहदा किया उसमें उन्होंने, ये कंवर इमरान सईद साहब के करीबी ज़राए ने बताया है कि उन्होंने, अख्तर इकबाल साहब ने उन्हें कॉल की और बताया कि जो मैंने पीटीआई के साथ मुआहदा किया है उसमें मैंने आपकी सिटी की नशिस्त के लिए मैंने आपका नाम भी दिया है। NA 115 के लिए उन्होंने अपना नाम दिया। और मज़ीद इसमें कन्फ्यूजन उस टाइम हुई कि जब NA 116, जहाँ पे सरदार इरफान डोगर नून लीग के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट है खुर्रम मुनव्वर मंच, जो कि वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के करीबी साथी हैं, उन वो जब खुर्रम मुनव्वर मंच भी टिकट लेके गए और एक और कैंडिडेट उनका असद है, उनका नाम है, वो टिकट लेके गया, तो फिर कन्फ्यूजन हुई कि भाई असल टिकट कौन सा है। ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि जो टिकट है इन्होंने इशू करवाए थे और इनका मुआहदा भी ठीक था। लेकिन जब वो प्रेशर आया उनके ऊपर, वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि इन्होंने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज तक हमने इधर होते हुए नहीं देखे। सिर्फ इन्होंने एक अपनी पार्टी को मतलब एक रजिस्ट्रेशन के बाद ज़िंदा रखने के लिए एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर मुख्तलिफ लोगों को ओहदे दिए हुए हैं। ना इनके पास कोई उम्मीदवार है, इनके पास तो टिकट लेने वाला कोई नहीं था। खैर, जब टिकट की ज़रूरत पड़ी, अभी पीटीआई को जब कोई उनका बल्ले का इंतखाबी निशान ना रहा, तो बल्लेबाज पे वो आना चाहते थे, लेकिन वो भी उनका प्लान फेल हुआ। तो ये कोई इतनी उनका ये था कि चलें बल्ला ना रहा बल्लेबाज आ जाए, वो भी उनका प्लान जो है वो फेल हुआ। तो अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद कोई प्रेशर थे इनके ऊपर, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब पीटीआई आज़ाद आ गए हैं। अख्तर इकबाल डार साहब भी इलेक्शन थे, अपनी इलेक्शन पे इधर खड़े हुए हैं, लेकिन कंपेन करता हुआ उन्हें कोई नहीं देख रहा। ना वो इतनी अहलियत रखते हैं कि वो एक सीट भी निकाल सके, वो अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते। और सीट क्या निकालना है, वो मुकाबले में भी कहीं दूर दूर तक नहीं आते। खैर एनी हो, वो जो भी प्रेशर थे वो नहीं बर्दाश्त कर सके। अब हमें देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या इलेक्शन होंगे। चंद दिन जो बाकी रह गए हैं इसमें इलेक्शन होंगे। अगर होते हैं, अवाम पीटीआई कैंडिडेट्स को वोट देती है, तो क्या गारंटी है कि पीटीआई कैंडिडेट्स इसी के साथ खड़े रहेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, वाज़ह तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ।